क्या आपने कभी यह सोचने के लिए रुके हैं कि शायद आपकी जिंदगी सचमुच आपकी नहीं है, कि आपके विचार, आपके फैसले और यहां तक कि आपके सपने भी दूसरों, माता पिता, शिक्षकों, डर और परिस्थितियों ने गढ़े हैं? ये बेतुका लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे व्यक्ति का जीवन जीते हैं जो पहले ही गुजर चुका है। वे अतीत की आवाजों द्वारा लिखी गई अदृश्य पटकथाओं का पालन करते हैं और इसे नियति कहते हैं। लेकिन नियति वह नहीं है जिसे आप खोजते हैं, यह वह है जिसे आप लिखते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे अभी से अपनी कहानी के लेखक बने। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी यह मानते हुए बिताते हैं कि नियति कुछ ऐसा है जो उनके साथ होता है, न कि कुछ ऐसा जो उनके भीतर से उत्पन्न होता है। वे एक संकेत, एक चमत्कार, सब कुछ बदलने के अवसर का इंतजार करते हुए जीते हैं। लेकिन सच तो यह है कि नियति ब्रह्मांड का कोई उपहार नहीं है, यह एक सचेत रचना है। मैंने यह मुश्किल तरीके से सीखा। कई सालों तक मैं अपने ही जीवन में महज एक दर्शक था। मैं एक अनुमानित दिनचर्या का हिस्सा था। मैं उठता, काम करता, घर लौटता और सो जाता। यह ऐसा था जैसे मैं एक अदृश्य चक्र में फंस गया हूं, एक ऐसी पटकथा जिसे किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा था जिसे मेरे अंत की भी परवाह नहीं थी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब आप बहुत लंबे समय तक ऐसे जीते हैं तो आप इसे सामान्य मानने लगते हैं। आप अनुरूपता को ऐसे सही ठहराने लगते हैं जैसे वह कोई बुद्धिमत्ता हो। आप डर को विवेक कहने लगते हैं। लेकिन जिस पल मैंने यह खोजा कि मैं अपनी नियति का लेखक हो सकता हूं, वही पल था जब मैंने निर्णय की शक्ति को महसूस किया। एक ही सवाल ने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया। आप अपने परिणामों को क्यों नहीं बदलते? उन शब्दों ने मुझे अचरज में डाल दिया, क्योंकि पहली बार मुझे एहसास हुआ कि समस्या दुनिया में या दूसरे लोगों में या किस्मत में नहीं थी, यह मुझ में थी। उस दिन तक मैं सोचता था कि मैं परिस्थितियों का शिकार हूं, लेकिन मैं समझ गया कि मैं उनमें भागीदार था। और यह मानव मन की सबसे बड़ी चालों में से एक है, यह मानना कि नियति एक तय रास्ता है, जबकि हकीकत में यह उन विकल्पों का प्रतिबिंब है जो आप हर एक दिन सचेत रूप से या अनजाने में चुनते हैं। शायद आप भी वैसा ही महसूस करते हैं जैसा मैंने तब किया था, बिलों, दायित्वों, विचारों और डरों से घिरे हुए। शायद आप मानते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, कि अवसर आपके हाथ से निकल गए हैं, या यह कि आप जो अभी अनुभव कर रहे हैं वही जीवन आपको अधिकतम दे सकता है। लेकिन इनमें से कुछ भी सच नहीं है। नियति उसी पल बदल जाती है जिस पल आप अपनी खुद की छवि बदलते हैं। जब तक आपका मन यह मानने के लिए प्रोग्राम किया गया है कि आप नहीं कर सकते, जीवन आपको सही साबित करता रहेगा। ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह उस पर प्रतिक्रिया करता है जिसे आप संभव मानते हैं। मुझे ठीक से याद है कि यह मानना कैसा लगता था कि भविष्य पहले से तय हो चुका है। मैं सफल लोगों को देखता और सोचता, वे मुझसे अलग हैं। मैंने सोचा था कि सफलता का एक गुप्त कोड है जो केवल कुछ चुने हुए लोगों के लिए आरक्षित है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम सभी अपने हर एक विचार से अपनी नियति लिख रहे हैं। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपनी कहानी अदृश्य स्याही से लिखते हैं, डर, संदेह और आत्मदया के साथ, और परिणाम अनुमानित है, दोहराव भरा जीवन। मानव मस्तिष्क एक प्रोजेक्टर की तरह है, और जो फिल्म यह दिखाता है वह वही है जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी पर किए गए अध्ययन दर्शाते हैं कि आपके विचार न्यूरल कनेक्शन को आकार देते हैं, जो आपकी क्रियाओं और निर्णयों को निर्धारित करते हैं। दूसरे शब्दों में, नियति बाहर नहीं है, यह शाब्दिक रूप से आपके भीतर घड़ी जा रही है, हर मानसिक दोहराव के साथ, हर उस विश्वास के साथ जिसे आप पोषित करना चुनते हैं। जब आप खुद को छोटा, सीमित, अतीत में फंसा हुआ देखते हैं, तो आप अपने मन को उन्हीं परिणामों को दोहराने के लिए प्रोग्राम कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप खुद को कुछ बड़ा सोचने की अनुमति देते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को एक नया आदेश दे रहे होते हैं। मैंने यह तब सीखा जब मैंने एक साधारण अभ्यास शुरू किया, उस तरह के जीवन की कल्पना करना जिसे मैं जीना चाहता था, भले ही मेरे आसपास सब कुछ कहता था कि यह असंभव है। यह जादू नहीं था, यह प्रशिक्षण था। हर एक दिन घर से निकलने से पहले मैं कुछ मिनट यह कल्पना करने में बिताता था कि मेरे सपनों का जीवन जीना कैसा महसूस होगा। मैं क्या पहनूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे व्यवहार करूंगा। और समय के साथ
कुछ बदलने लगा। दुनिया में नहीं, बल्कि मेरे भीतर। मेरे निर्णय उस नए स्वयं को दर्शाने लगे और वास्तविकता धीरे धीरे उसके साथ संरेखित होने लगी। नियति एक सीधी रेखा नहीं है, यह एक दर्पण है। यह ठीक वही दर्शाता है जो आप भीतर से लेकर चलते हैं। यदि आप असफलता की उम्मीद करते हुए जीते हैं तो दुनिया उसे जरूर पुष्टि करेगी। लेकिन यदि आप हर सुबह इस दृढ़ विश्वास के साथ जागते हैं कि आप कुछ बड़ा बना सकते हैं, तो ब्रह्मांड आपको रास्ता दिखाने के लिए साजिश रचता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक नियम है। बाहरी दुनिया हमेशा आपकी आंतरिक दुनिया की एक प्रतिध्वनि होती है। आप उन्हीं पैटर्न को दोहराते रह सकते हैं, या आप अभी अपनी कहानी की पटकथा को फिर से लिखना शुरू कर सकते हैं। किसी संकेत का इंतजार न करें। संकेत वह बेचैनी है जो आपको तब महसूस होती है जब आप समझते हैं कि आप अपनी क्षमता से कम जी रहे हैं। यह बेचैनी आपके सच्चे स्व की पुकार है, उस लेखक की जो कलम उठाना चाहता है और कुछ नया लिखना शुरू करना चाहता है। यह सब एक साधारण फिर भी शक्तिशाली निर्णय से शुरू होता है। अब एक दर्शक की भूमिका को स्वीकार न करना। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जिस पल आप यह तय करते हैं कि आप अपनी नियति के निर्माता हैं, वही पल है जब जीवन आपके साथ सहयोग करना शुरू कर देता है। क्योंकि आखिरकार आप धारा के विपरीत लड़ना बंद कर देते हैं और उस दिशा में पतवार चलाने लगते हैं जिसके लिए आप पैदा हुए थे। तब से असंभव एक दीवार रहना बंद कर देता है और महज एक दरवाजा बन जाता है जो आपके उसे खोलने की हिम्मत का इंतजार कर रहा होता है। कुछ भी नहीं बदलता जब तक आपका मन उन्हीं विचार पैटर्न में फंसा रहता है। मैंने यह तब खोजा जब मुझे एहसास हुआ कि मैं जितना वास्तव में चाहता था, उससे ज्यादा समय उन चीजों के बारे में सोचने में बिताता था जिनसे मुझे डर लगता था। और ठीक इसी तरह ज्यादातर लोग जीते हैं, समस्याओं, कर्जों, सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, उन सभी चीजों पर जो गलत हो सकती हैं। यह ऐसा है जैसे वे पूरा दिन गलत बीजों को पानी देते हैं और फिर सोचते हैं कि फसल हमेशा एक जैसी क्यों होती है। लेकिन मन नहीं समझता। जब आप कहते हैं मैं अब गरीब नहीं रहना चाहता, तो वह जो दर्ज करता है वह है गरीब। जब आप कहते हैं मैं असफल नहीं होना चाहता, तो वह असफलता समझता है, क्योंकि मस्तिष्क छवियों और भावनाओं के साथ काम करता है, न कि नकारात्मकता के साथ। तभी मुझे समझ आया कि यदि मैं एक नई नियति बनाना चाहता हूं, तो मुझे उन छवियों को पूरी तरह से बदलना होगा जो मेरे मन को हर एक दिन पोषित करती थीं। सालों तक मैं आईने में देखता और एक साधारण आदमी को देखता था, बिना किसी औपचारिक शिक्षा के, बिना किसी बड़े अवसर के, बिना किसी ऐसी चीज के जिसे दुनिया होनहार मानती। और हर बार जब मैंने उस सीमित दृष्टिकोण को स्वीकार किया, तो मैंने उन जंजीरों को मजबूत किया जिन्होंने मुझे बंदी बना रखा था। बदलाव उसी क्षण शुरू हुआ जब मैंने कुछ अलग देखने का फैसला किया। मैंने खुद को सक्षम, आत्मविश्वासी, समृद्ध देखना शुरू किया। इसलिए नहीं कि मैं पहले से ही था, बल्कि इसलिए कि मैंने यह मानने का फैसला किया कि मैं हो सकता हूं। वह नए मेरे का बीज था। और हैरानी की बात यह है कि उसी बिंदु पर सब कुछ संरेखित होने लगा। अवसर बस हवा से नहीं आए, वे हमेशा वहीं थे। मैं उन्हें बस देख नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरी आत्मछवि पहुंच को अवरुद्ध कर रही थी। मानव मन सभी अनुभवों का फिल्टर है। यदि आप मानते हैं कि आप सफलता के अयोग्य हैं, तो आप अवसरों से घिरे भी हो सकते हैं, लेकिन आप उन्हें पहचानेंगे नहीं। आप उन्हें खारिज कर देंगे, उन पर संदेह करेंगे, उन्हें बर्बादी करेंगे, और फिर आप इसे बदकिस्मती कहेंगे। लेकिन यह बदकिस्मती नहीं है, यह आत्मसीमा है। इसलिए किसी भी चीज को बदलने का पहला कदम यह है कि आप खुद को कैसे देखते हैं, उसे बदलें। और यह सिर्फ दर्शन शास्त्र नहीं है, यह विज्ञान है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययनों से पता चलता है कि एक व्यक्ति खुद को कैसे देखता है, यह सीधे उसके मस्तिष्क के प्रदर्शन को प्रभावित करता है। जब कोई मानता है कि वे सक्षम हैं, तो मस्तिष्क शाब्दिक रूप से समस्या समाधान और निर्णय लेने के लिए क्षेत्रों को अधिक कुशलता से सक्रिय करता है। जब वे मानते हैं कि वे अक्षम हैं, तो वही क्षेत्र बंद हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, शरीर मन का पालन करता है और दुनिया शरीर पर प्रतिक्रिया करती है। मुझे वह समय याद है जब मैं अभी भी टोरंटो अग्निशमन विभाग के साथ था। मेरे पास भविष्य के लिए कोई उम्मीद नहीं थी।
मैंने कड़ी मेहनत की, लेकिन मेरी तनख्वाह मुश्किल से खर्चों को पूरा करती थी और मेरे भीतर हमेशा एक खालीपन का एहसास था। एक दिन स्टेशन का फर्श साफ करते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी सारी शारीरिक ऊर्जा केवल जीवित रहने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन कुछ भी नया रचने के लिए कोई मानसिक ऊर्जा नहीं। मैं केवल जी रहा था, जीवन नहीं जी रहा था। इसी चरण के दौरान रे स्टैनफोर्ड ने मेरे हाथों में थिंक एंड ग्रो रिच नामक पुस्तक रखी और कहा, इसे पढ़ो और लागू करो, तुम सब कुछ बदल सकते हो। मुझे इस पर संदेह था, लेकिन मेरे भीतर कुछ ने कहा, क्या होगा अगर यह सच हो? वह क्या होगा अगर ही चिंगारी थी जिसने मेरे मन में क्रांति ला दी। मैंने एक अलग जीवन की कल्पना करना शुरू किया, इसलिए नहीं कि मैं इस पर पूरी तरह से विश्वास करता था, बल्कि इसलिए कि मुझे कुछ नया पर विश्वास करने की जरूरत थी। पुस्तक के हर पन्ने ने मुझे दिखाया कि विचार रचनात्मक होते हैं, कि विचार वास्तविकता का अदृश्य सांचा होते हैं, और मैंने इसका परीक्षण किया। मैंने खुद की एक मानसिक छवि बनाई जिसमें मैं एक समृद्ध व्यवसाय चला रहा हूं, लोगों की मदद कर रहा हूं, दुनिया की यात्रा कर रहा हूं। उस समय मेरे पास अपनी कार की टंकी में पेट्रोल भरवाने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं थे, लेकिन वह छवि इतनी सजीव, इतनी स्पष्ट थी कि मेरा शरीर उसके अनुसार काम करने लगा। और ठीक यही हुआ। मेरी ऊर्जा बदल गई, मेरी बातचीत बदल गई, मेरे आसपास के लोग बदल गए। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आपकी आंतरिक स्थिति बदलती है तो दुनिया अलग तरह से प्रतिक्रिया देना शुरू कर देती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी उत्सर्जित आवृत्ति बदल जाती है, और जीवन उस आवृत्ति का एक वफादार दर्पण है। जब आप एक समृद्ध व्यक्ति की तरह सोचना और महसूस करना शुरू करते हैं तो आप ऐसी परिस्थितियों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं जो इस नई पहचान की पुष्टि करती हैं। इसी तरह थोड़े ही समय में मैं एक दिशाहीन अग्निशमन कर्मी से एक सफाई कंपनी का मालिक बन गया, जिसने सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा का सकल राजस्व अर्जित किया, और यह 1960 के दशक में था। एक बिना पढ़े लिखे आदमी के लिए यह अकल्पनीय था, लेकिन अब मैं समझता हूं, पैसा महज एक आंतरिक परिवर्तन का प्रतिबिंब था। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह बाहर से भीतर की ओर नहीं होगा। सफलता आपको आत्मविश्वास देने के लिए नहीं आएगी, आत्मविश्वास ही सफलता को आकर्षित करता है। और अगर आपको अभी भी इस पर संदेह है तो किसी भी वास्तव में सफल व्यक्ति का अवलोकन करें। उनमें से किसी ने भी दुनिया के उन पर विश्वास करने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने पहले विश्वास किया, दुनिया ने केवल उसकी पुष्टि की जो उनके भीतर पहले से ही सच था। इसीलिए आज मैं चाहता हूं कि आप अपनी मानसिक कहानी की नई पटकथा लिखना शुरू करें। एक कागज का टुकड़ा लें और विस्तार से लिखें कि आपका आदर्श दिन कैसा होगा यदि आप वही व्यक्ति होते जैसा आप बनने की ख्वाहिश रखते हैं। आप कहां जागेंगे, कैसा महसूस करेंगे, क्या पहनेंगे, क्या कहेंगे और क्या करेंगे। इसके बाद हर सुबह अपना फोन देखने से भी पहले इसे पढ़ें। लक्ष्य सीधा है, पुरानी छवि को एक नई छवि से बदलें, जब तक कि आपका अवचेतन मन इसके अनुरूप कार्य करना शुरू न कर दे। यह काम 7 दिनों तक करें और अवसरों, बातचीत और भावनाओं में आने वाले छोटे बदलावों को देखें। हर विचार के साथ आप उस नियति को गढ़ रहे हैं जिसे आप जिएंगे। हर विश्वास के साथ आप अपनी वास्तविकता के रंगों और आकारों को निर्धारित कर रहे हैं। और जब आप इस शक्ति को अपनाते हैं तो कुछ असाधारण होता है। आप परिस्थितियों का परिणाम बनना बंद कर देते हैं और उनके कारण बन जाते हैं। तभी नियति आपकी आज्ञा मानने लगती है, क्योंकि आपने अंततः लेखक की भूमिका अपना ली है। सच्चा परिवर्तन उसी क्षण शुरू होता है जब आप दोषियों को ढूंढना बंद कर देते हैं और कारणों की तलाश शुरू करते हैं। मुझे यह समझने में कई साल लग गए कि मेरे परिणाम सरकार, अर्थव्यवस्था या भाग्य के कारण नहीं थे। वे सीधे तौर पर इस बात का प्रतिबिंब थे कि मेरे भीतर क्या चल रहा था। और दिलचस्प बात यह है कि जितना अधिक मैं शिकायत करता था, उतनी ही अधिक शिकायत करने के कारण मुझे मिलते थे, क्योंकि शिकायत करना भी एक रचनात्मक कार्य है, बस गलत दिशा में। हर बार जब आप शिकायत करते हैं तो आप इस बात की पुष्टि करते हैं कि आप एक पीड़ित हैं, और मन हर उस बात पर विश्वास करता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। जब आप कहते हैं मेरे लिए कभी कुछ काम नहीं करता, तो आपका मस्तिष्क उस पर सवाल नहीं उठाता, वह इसे एक आदेश के रूप में स्वीकार करता है।
और फिर वह आपकी रक्षा करना शुरू कर देता है। ऐसी किसी भी स्थिति से बचता है जो इसे गलत साबित कर सकती है, क्योंकि मस्तिष्क विरोधाभासों से नफरत करता है। यही कारण है कि इतने सारे लोग आत्म तोड़फोड़ के एक अंतहीन चक्र में जीते हैं, क्योंकि मन की गहराई में एक ऐसा कार्यक्रम होता है जो प्रगति में बाधा डालता है और उसे सुरक्षा का नाम देता है। मैंने सीखा कि अपनी नियति बदलने के लिए सबसे पहले मुझे अपने जीवन में जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी, आंशिक नहीं बल्कि पूरी। यह एक ऐसी अवधारणा है जो पहले कठोर लगती है, लेकिन यह मुक्तिदायक है, क्योंकि जब तक आप दुनिया को दोष देते हैं तब तक शक्ति आपके बाहर रहती है। लेकिन जब आप घोषणा करते हैं, मेरे जीवन में जो कुछ भी होता है वह मेरे भीतर मौजूद चीज का प्रतिबिंब है, तो कुछ बदल जाता है। आप नियंत्रण वापस पा लेते हैं, और यही अपनी नियति के लेखक बनने का पहला कदम है। मुझे वह समय याद है जब सब कुछ बिखरता हुआ लग रहा था। मैंने अपना सफाई का व्यवसाय शुरू किया था, और अचानक मैंने एक महत्वपूर्ण ग्राहक खो दिया जो मेरी आय का एक बड़ा हिस्सा था। मेरे मन ने तुरंत किसी को दोषी ठहराने की कोशिश की। मैंने बाजार को, ग्राहक को, मौसम को दोषी ठहराया। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं चुपचाप बैठा और मुझे एहसास हुआ, समस्या स्वयं नुकसान नहीं थी, बल्कि नुकसान पर मेरी प्रतिक्रिया थी। मैंने डर को नियंत्रण करने दिया था, और जब डर हावी होता है तो जीवन थम जाता है। उस पल से मैंने खुद से वादा किया कि मैं फिर कभी किसी नकारात्मक भावना को अपने कार्यों को निर्धारित नहीं करने दूंगा, और यह मेरे द्वारा लिए गए सबसे शक्तिशाली निर्णयों में से एक बन गया। शायद आप भी इसी तरह के पैटर्न में फंसे हुए हैं। कितनी बार आपने किसी आशाजनक चीज को छोड़ दिया है क्योंकि आपको असफल होने का डर था? कितनी बार कोई अवसर आया है और आपने खुद को यह यकीन दिलाया है कि यह सही समय नहीं था? इसी तरह ज्यादातर लोग जीते हैं, एक ऐसे सही पल का इंतजार करते हुए जो कभी नहीं आता। लेकिन वे यह नहीं समझते कि सही पल जैसी कोई चीज नहीं होती। जो मौजूद है वह अनिश्चितता होने पर भी कार्य करने का साहस है। कार्य ही ऊर्जा को गति देता है, और ऊर्जा ही नियति का निर्माण करती है। मैं जीवन को एक खाली पन्ने के रूप में सोचना पसंद करता हूं। कई लोग इसे देखते हैं और पहला शब्द लिखने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह गलत हो सकता है। लेकिन मैंने सीखा कि असली गलती पन्ने को खाली छोड़ देना है। भले ही आप कुछ भी बना दें, भले ही आपको मिटाकर फिर से लिखना पड़े, यह लिखने का कार्य ही है जो आपको बदलता है। जब आप अपनी नियति खुद लिखते हैं तो आप गलतियां करते हैं, हाँ, लेकिन वे सीखने के अध्याय बन जाती हैं। गलतियां करने का डर ही लोगों को अपनी पूरी जिंदगी एक ही पैराग्राफ में फंसाए रखता है। वैज्ञानिक रूप से क्वांटम भौतिकी ने पहले ही यह प्रदर्शित कर दिया है कि अवलोकन परिणाम को प्रभावित करता है। जब आप किसी चीज को देखने का तरीका बदलते हैं तो वह वस्तु स्वयं अपना व्यवहार बदल लेती है। यह बात जीवन पर भी लागू होती है। यदि आप किसी चुनौती को बाधा के रूप में देखते हैं तो वह एक बाधा बन जाएगी, लेकिन यदि आप इसे एक सबक के रूप में समझते हैं तो यह एक सीढ़ी बन जाएगी। अंतर घटना में नहीं बल्कि उसकी व्याख्या में है। इस तरह वास्तविकता आपकी मानसिक स्थिति पर प्रतिक्रिया करती है। आपका ध्यान ही वह कलम है जिससे आप अपनी जीवन कहानी लिखते हैं। मुझे याद है कि एक बार एक व्याख्यान के दौरान एक महिला ने मुझसे पूछा, बॉब, क्या होगा अगर नियति पहले से ही तय है? मैंने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, केवल वही नियति तय होती है जिसे आप अपरिवर्तनीय मान लेते हैं। और यही वह सच है जिसका सामना करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। लोगों को एक निश्चित नियति का विचार पसंद आता है क्योंकि यह उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है। लेकिन जब आप यह समझते हैं कि नियति लचीली है, तो आप यह भी समझते हैं कि अपने ही मन से छिपना असंभव है, क्योंकि आप जो कुछ भी सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं, वह एक बीज है जो अंततः अंकुरित होगा। और यहां कुछ ऐसा है जिसे मैं चाहता हूं कि आप मजबूती से पकड़ें। हर विचार ब्रह्मांड को भेजा गया एक आदेश है। संदेह कहता है, मुझे और अनिश्चितता लाओ। चिंता कहती है, मुझे चिंता करने के और कारण लाओ। लेकिन विश्वास जब अंधेरे में भी बनाए रखा जाता है तो कहता है, मुझे मेरे विश्वास का प्रमाण लाओ। और जीवन आज्ञा मानता है, हमेशा आज्ञा मानता है। जिस पल
आप प्रतिक्रिया करना बंद करके निर्माण करना शुरू करने का निर्णय लेते हैं, सब कुछ बदल जाता है। आप हवा में पत्ती बनना बंद कर देते हैं और वह हवा बन जाते हैं जो पत्तियों को हिलाती है। मैंने इसका अनुभव किया, इसलिए नहीं कि मैं खास हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने अंततः यह तय किया कि मैं हर चीज के लिए जिम्मेदार था, यहां तक कि उन विचारों के लिए भी जिन्हें मैंने अनुमति दी। मन एक बगीचा है और हर विचार एक बीज है। नियति कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक फसल है। तो अब खुद से पूछें, आप किस तरह के बीज बो रहे हैं? क्या वे डर के बीज हैं या विश्वास के, कमी के हैं या प्रचुरता के? क्योंकि जो आप अपने मन में बोते हैं वह अनिवार्य रूप से आपके जीवन में फलता फूलता है। नियति संयोग से नहीं लिखी जाती, यह उन लोगों द्वारा एक एक पंक्ति करके गढ़ी जाती है जिनमें अपनी कहानी का लेखक बनने का साहस होता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ज्यादातर लोग जीवन पर प्रतिक्रिया करते हुए कैसे जीते हैं, बजाय इसके कि वे अपना जीवन खुद बनाएं? वे मानते हैं कि वे निर्णय ले रहे हैं, जबकि वास्तविकता में वे केवल पुरानी मानसिक पैटर्न पर प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं। वे जल्दी में जागते हैं, ट्रैफिक की शिकायत करते हैं, जो उन्हें करना होता है वह करते हैं, थके हुए लौटते हैं और इसे एक दिनचर्या कहते हैं। लेकिन दिनचर्या केवल इस बात का प्रतिबिंब है कि उनके भीतर क्या प्रोग्राम किया गया है। बाहरी रूप से कुछ भी नहीं बदलता जब तक कि आंतरिक रूप से कुछ बदलता नहीं है। और मैं यह पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैं बिल्कुल उसी तरह जीता था। लंबे समय तक मैं दोहराव का गुलाम था। मैं वही विचार सोचता था, वही भावनाएं महसूस करता था और वही कार्य करता था। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं एक अवचेतन पैटर्न दोहरा रहा था, जिसने मुझे एक ऐसी वास्तविकता में फंसा रखा था जिससे मुझे नफरत होने का दावा था। तभी मैंने समझा कि यदि मैं वास्तव में अपनी नियति बदलना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले अपनी मानसिक प्रोग्रामिंग बदलनी होगी। मानव मन एक थर्मोस्टेट की तरह कार्य करता है। बाहर चाहे कुछ भी हो जाए, यह हमेशा आपको उस आंतरिक बिंदु पर वापस लाने की कोशिश करता है जहां यह प्रोग्राम किया गया है। यदि आप यह मानने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं कि आप केवल एक निश्चित राशि कमा सकते हैं, तो ब्रह्मांड आपको और भी अधिक दे सकता है। लेकिन कुछ ऐसा होगा जो आपको पिछले पैटर्न पर वापस ले आएगा। एक अप्रत्याशित कर्ज, एक जल्दबाजी में लिया गया निर्णय, एक बुरा निवेश। यह बदकिस्मती नहीं है, यह मानसिक थर्मल समायोजन है और यह सभी क्षेत्रों में होता है। पैसा, स्वास्थ्य, रिश्ते, आत्मविश्वास। आपका जीवन उस बिंदु से कभी आगे नहीं बढ़ेगा जहां आपका अवचेतन मन मानता है कि आप होने के हकदार हैं। एक बार मैंने खुद को एक ऐसी स्थिति में पाया जिसने मुझे यह दर्दनाक स्पष्टता के साथ समझाया। अपने सफाई के व्यवसाय में सफल होना शुरू करने के बाद मैंने देखा कि जब भी चीजें अच्छी होने लगती थीं, तो मेरे भीतर कुछ ऐसा होता था जो अराजकता पैदा कर देता था। मैं बीमार पड़ जाता था, एक महत्वपूर्ण ग्राहक खो देता था या किसी प्रकार का संघर्ष पैदा कर देता था। ऐसा लगता था मानो मैं सफलता को बनाए नहीं रख सकता। जब तक मुझे एहसास हुआ यह दुनिया मुझे बर्बाद नहीं कर रही थी, बल्कि मैं खुद था। मेरा अवचेतन मन अभी भी उस व्यक्ति की छवि से चिपका हुआ था जो कम कमाता था, जो समृद्ध होने पर दोषी महसूस करता था। यदि मैं वास्तव में आगे बढ़ना चाहता था तो मुझे उस छवि को बदलने की जरूरत थी। उसी बिंदु पर मैंने आत्म छवि की शक्ति का अध्ययन करना शुरू किया, जो मैक्सवेल माल्ट्स और उनके कार्य साइको साइबरनेटिक्स से प्रेरित था। उन्होंने कहा कि मनुष्य कभी भी उस मानसिक छवि से आगे नहीं निकल सकते जो वे अपने बारे में रखते हैं, और ठीक यही चीज थी जो मुझे रोके हुए थी। मैं जितनी मर्जी काम कर सकता था, लेकिन अगर मैं खुद को एक सीमित व्यक्ति के रूप में देखता तो जीवन उस विश्वास की पुष्टि करने का जिम्मा उठा लेता। तो मैंने कुछ ऐसा किया जो अजीब लग रहा था। मैंने खुद को पूरी तरह से एक अलग तरीके से देखना शुरू कर दिया। मैंने खुद को एक समृद्ध आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में देखा, जिसके पास अनुशासित मन और एक स्पष्ट मिशन था। मैंने ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया मानो मैं पहले से ही वह व्यक्ति था, भले ही वास्तविकता में यह अभी तक परिलक्षित नहीं हुआ था। शुरुआत में यह अजीब लगा, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मेरा व्यवहार इस नई दृष्टि के अनुरूप होने लगा और दुनिया ने प्रतिक्रिया दी। इसीलिए मैं कहता हूं, आपको दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, आपको यह बदलने की जरूरत है कि आप खुद को इसके भीतर कैसे देखते हैं।
क्योंकि जब आप अपने आंतरिक स्वरूप को बदलते हैं तो पूरी दुनिया अलग तरह से प्रतिक्रिया करना शुरू कर देती है। यह वास्तविक रीप्रोग्रामिंग है और यह दोहराव और भावना से शुरू होता है। आपको महसूस करने की जरूरत है, न कि सिर्फ कहने की। हर दिन दोहराएं, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, मैं प्रचुर हूं। ये शब्द सच्ची भावना के साथ बोले गए मस्तिष्क में नए संबंध बनाना शुरू करते हैं। विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। यह मस्तिष्क की क्षमता है कि वह प्राप्त उद्दीपनों के अनुसार खुद को फिर से गढ़ सके। और यही रहस्य छिपा है। आपको भावनात्मक रूप से भविष्य में जीना होगा, इससे पहले कि वह शारीरिक रूप से घटित हो। जब आप अभी उस भावना को महसूस करते हैं जो आप पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, तो आपका शरीर ऊर्जावान रूप से उस वास्तविकता के साथ संरेखित हो जाता है। यह ऐसा है मानो ब्रह्मांड कहता है, आहा, वह पहले से ही उस आवृत्ति पर कंपन कर रहा है, तो मैं वही वितरित करूंगा। मैंने यह दर्जनों बार अनुभव किया है। हजारों लोगों से बात करने से पहले मैंने खुद को वहां देखा था, घबराहट, उत्साह और तालियों की गूंज महसूस की थी। अपने पहले 10 लाख रुपए कमाने से पहले ही मैंने वित्तीय स्वतंत्रता की शांति महसूस कर ली थी, और इनमें से हर तस्वीर समय के साथ हकीकत बन गई। शायद यह कुछ लोगों को कल्पना लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए शोध से पता चला कि किसी क्रिया की कल्पना करने से मस्तिष्क के वही क्षेत्र सक्रिय होते हैं जो वास्तव में उसे करने से होते हैं। इसका मतलब है कि आपका मस्तिष्क कल्पना और अनुभव के बीच अंतर नहीं करता, और इसीलिए दृश्य चित्रण इतना शक्तिशाली है। जब आप खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो आपका मस्तिष्क उसे हकीकत बनाने के लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। यह आपके ध्यान को केंद्रित करता है, अवसरों के प्रति आपकी धारणा को बढ़ाता है, और आप अपने इस नए स्व के अनुरूप कार्य करने लगते हैं। तो खुद से पूछिए, जब आप आईने में देखते हैं तो आपको कौन दिखता है? क्या आप वह व्यक्ति देखते हैं जिसे दुनिया ने बनाया है, या वह व्यक्ति जिसके रूप में आप पैदा हुए थे? उस सवाल का जवाब ही आपके भाग्य की रूपरेखा तय करता है। आप उस कहानी को दोहराते रह सकते हैं जो आपको सिखाई गई है, या आप एक नई कहानी लिखना शुरू कर सकते हैं जिसमें आप नायक हों। याद रखिए, दुनिया आपको वह नहीं देती जो आप चाहते हैं। यह आपको वह देती है जो आपको लगता है कि आप हकदार हैं, और जिस पल आप उस विश्वास को बदलने का फैसला करते हैं, आप अपनी जिंदगी बदल देते हैं। क्योंकि मन जब सचमुच रूपांतरित होता है तो ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति बन जाता है। आज आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह इस बात का सीधा प्रतिबिंब है कि आप क्या संभव मानते हैं। भाग्य कोई संयोग नहीं है, यह उस आवृत्ति की सटीक प्रतिक्रिया है जिसे आप हर दिन अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार के माध्यम से उत्सर्जित करते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि वे अपनी इच्छा के अनुसार जीते हैं, लेकिन हकीकत में वे अपनी अपेक्षा के अनुसार जीते हैं। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। हम वह आकर्षित नहीं करते जो हम चाहते हैं, हम वह आकर्षित करते हैं जो हम अपेक्षा करते हैं। और अपेक्षा इच्छा से कहीं अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इच्छा चेतन मन में रहती है, लेकिन अपेक्षा अवचेतन में निवास करती है, और यह अवचेतन ही हमारी 96% दैनिक निर्णयों को नियंत्रित करता है। विज्ञान इसे साबित करता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययनों से पता चला है कि आशावादी अपेक्षाओं वाले लोग लक्ष्य प्राप्त करने और स्वस्थ संबंध बनाए रखने की अधिक संभावना रखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सकारात्मक अपेक्षा तंत्रिका और प्रतिरक्षा प्रणालियों को प्रभावित करती है, जिससे अधिक ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता और लचीलापन उत्पन्न होता है। दूसरे शब्दों में, आपके सोचने का तरीका शाब्दिक रूप से आपके शरीर की रासायनिक संरचना को बदल देता है, और आपका शरीर उस बात के अनुरूप कार्य करना शुरू कर देता है जिसके होने की आपको उम्मीद होती है। और इसका विपरीत भी सच है। जो लोग सबसे बुरे की उम्मीद करते हैं वे दुनिया को खतरे के चश्मे से देखते हैं, डर, संदेह और पीछे हटने की प्रतिक्रिया देते हैं। शायद आपने अपने जीवन में कभी इस पर गौर नहीं किया। सोचिए, कितनी बार आपने कोशिश करने से पहले ही हार मान ली, सिर्फ इसलिए कि आपको लगा यह काम नहीं करेगा। कितने अवसर आपने यह मानकर गंवा दिए कि यह सही समय नहीं था या आप सक्षम नहीं थे। सावधानी के लहजे में बोले गए ये वाक्य वास्तव में डर के सूक्ष्म रूप हैं।
और डर ही भाग्य का सबसे बड़ा चोर है। यह तर्क, सामान्य ज्ञान, यहां तक कि विनम्रता के रूप में खुद को छुपाता है। लेकिन डर तर्क संगत नहीं है। यह केवल पुराने ईश्व का बचाव है जो आपको वह बनने से रोकने की कोशिश कर रहा है जो आप वास्तव में हैं। मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा उनमें से एक यह है कि जीवन कभी भी आपकी अपेक्षाओं के स्तर से आगे नहीं बढ़ता। यदि आप थोड़ी अपेक्षा करते हैं तो आपको थोड़ा ही मिलेगा, और यह कोई सजा नहीं बल्कि एक प्रतिफल है। प्रकृति में सब कुछ अनुनाद के सिद्धांत पर काम करता है। समान ही समान को आकर्षित करता है। आप नींबू के बीज बोकर सेब की फसल की उम्मीद नहीं कर सकते। इसी तरह आप कमी के विचारों के साथ नहीं जी सकते और प्रचुरता की उम्मीद नहीं कर सकते। जब मैंने यह समझा तो मैंने जानबूझकर अपनी अपेक्षाओं को बदलना शुरू कर दिया। मैं उठता और कहता, आज मुझे अच्छी खबर की उम्मीद है, आज मुझे विकास की उम्मीद है, आज मुझे अवसरों की उम्मीद है। शुरुआत में यह आशावाद का एक साधारण अभ्यास लग रहा था, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मेरा मन इन अपेक्षाओं की पुष्टि करने के लिए सबूत खोजने लगा। और जितनी अधिक मैंने सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद की, उतना ही अधिक सर्वश्रेष्ठ सामने आया। मुझे सालों बाद का एक अनुभव याद है, जब मैंने दुनिया भर के लोगों को प्रशिक्षित करना शुरू किया। एक क्लास में एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, बॉब, मेरे साथ कभी कुछ भी सही नहीं होता। उसके पास प्रतिभा थी, अच्छे विचार थे, लेकिन एक हारी हुई नजर थी। मैंने पूछा, जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो आप क्या उम्मीद करते हैं? और उसने जवाब दिया, मैं उम्मीद करता हूं कि यह गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, और ठीक इसीलिए ऐसा होता रहता है। मैंने उसे 7 दिन की चुनौती दी, हर दिन सुबह उठकर जोर से दोहराना, आज मुझे सफलता की उम्मीद है, मुझे पहचान की उम्मीद है, मुझे प्रगति की उम्मीद है। शुरुआत में उसे अजीब लगा, लेकिन उसने जारी रखा। 8वें दिन उसने मुझे एक संदेश भेजा जिसमें बताया गया था कि उसे साझेदारी का प्रस्ताव मिला है। जब उसने अपनी अपेक्षा बदली तो उसने वह बदल दिया जो वह आकर्षित करता था। दुनिया तब नहीं बदलती जब आप चाहते हैं, यह तब बदलती है जब आप इसकी अपेक्षा करते हैं। अपेक्षा अदृश्य और दृश्य के बीच का सेतु है, आपके सोचने और आपके अनुभव करने के बीच का सेतु है। और अगर आप मुझसे पूछें कि कहां से शुरू करें, तो मैं आपसे कहूंगा, अपने विश्वासों को चुनौती देकर शुरू करें। जब भी कोई सीमित करने वाला विचार आए तो उसका जवाब दें। जब आपका मन कहता है यह काम नहीं करेगा, तो कहिए, अगर यह काम कर गया तो क्या होगा? जब यह फुसफुसाता है आप सक्षम नहीं हैं, तो कहिए, मैं इसके विपरीत साबित करने की उम्मीद करता हूं। आपको तुरंत विश्वास करने की जरूरत नहीं है, आपको बस नए विचार बोना शुरू करना होगा, क्योंकि अवचेतन मन उपजाऊ जमीन जैसा है। यह बीज का न्याय नहीं करता, यह बस वही उगाता है जिसे आप भावना और निरंतरता के साथ दोहराते हैं। जीवन इस बात का प्रतिबिंब है कि आप अपने भीतर क्या होने देते हैं। अपनी अपेक्षाएं बदलें और दुनिया अपनी प्रतिक्रिया बदलेगी। मेरा विश्वास कीजिए, ब्रह्मांड के कोई पसंदीदा नहीं होते, इसके संवाददाता होते हैं, और आप उनमें से एक बन जाते हैं जिस पल आप सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करने का फैसला करते हैं। इसलिए नहीं कि सब कुछ सही है, बल्कि इसलिए कि आप अंततः समझ गए कि भाग्य वह नहीं है जो आपके साथ होता है, यह वह है जिसे आप अपनी अपेक्षा से बनाते हैं। यह सब तब शुरू होता है जब आप समझते हैं कि आपका भाग्य अदृश्य शक्तियों द्वारा नहीं लिखा जा रहा है, बल्कि उन आदतों द्वारा लिखा जा रहा है जिन्हें आप हर दिन दोहराते हैं। सपनों के बारे में जो आप हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में बात करना आसान है, लेकिन यह छोटी छोटी रोजमर्रा की निर्णयों में है कि भाग्य वास्तव में आकार लेता है। लोग दोहराव की शक्ति को कम आंकते हैं। वे मानते हैं कि बड़े बदलाव भव्य क्षणों से आते हैं, लेकिन हकीकत में वे निरंतरता के साथ की गई छोटी छोटी कार्रवाइयों से आते हैं। यह पानी की एक बूंद की तरह है जो एक ही जगह पर गिरते हुए एक दिन पत्थर को छेद देती है। अंतर यह है कि बूंद पत्थर से मजबूत नहीं है, लेकिन यह अधिक लगातार है। और यही दृढ़ता उन लोगों को अलग करती है जो अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं, उन लोगों से जो केवल जीवन पर प्रतिक्रिया करते हैं। जब मैंने अपनी जिंदगी बदलना शुरू किया तो मेरे पास न पैसे थे, न शिक्षा थी और न ही कोई स्पष्ट रास्ता। मेरे पास बस एक किताब,
एक विचार और एक फैसला था। हर दिन कुछ ऐसा करना, भले ही वह न्यूनतम हो, ताकि मैं अपने मन में सफलता की जिस तस्वीर को लिए चल रहा था उसके करीब पहुंच सकूं। और मेरा विश्वास कीजिए, यह आसान नहीं था। पहले कुछ दिनों में ऐसा लगा जैसे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मैं केंद्रित रहा। मैंने खुद से दोहराया, जब फैसला दृढ़ होता है तो मन रास्ता बनाता है, और यह सचमुच करता है। अवचेतन मन को एक नया पैटर्न स्वीकार करने के लिए दोहराव की आवश्यकता होती है। यह शुरुआत में विरोध करता है, संदेह करता है, आपको हार मानने के लिए उकसाता है, लेकिन जब आप लगे रहते हैं तो यह मान जाता है। इसी तरह मुझे एहसास हुआ कि इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह है। जितना अधिक आप इसका उपयोग करते हैं, उतनी ही यह मजबूत होती जाती है। मैं अक्सर कहता हूं कि भाग्य उन लोगों के सामने झुकता है जो उद्देश्य के साथ कार्य करते हैं, और उद्देश्य स्पष्टता से पैदा होता है। आप केवल वही बदल सकते हैं जो आप समझते हैं। इसलिए सबसे शक्तिशाली अभ्यासों में से एक जो आप कर सकते हैं वह है खुद को ईमानदारी से देखना। खुद से पूछें, मैं बार बार ऐसा क्या कर रहा हूं जो मुझे उस जीवन से दूर ले जा रहा है जो मैं चाहता हूं। शायद यह शिकायत करने की आदत है, निर्णयों को टालने की, खुद पर संदेह करने की। ये पैटर्न शांत होते हैं लेकिन शक्तिशाली होते हैं, और जब तक आप उन्हें तोड़ते नहीं, वे आपकी अनुमति के बिना आपकी कहानी लिखते रहेंगे। उन्हें बदलने का एकमात्र तरीका नए सचेत आदतों के साथ है। पुराने को खत्म करने का कोई फायदा नहीं अगर आप नया पेश नहीं करते। इसी तरह मैंने जिसे रचनात्मक प्रतिस्थापन कहता हूं, उसे शुरू किया। हर बार जब मैंने खुद को कुछ नकारात्मक सोचते हुए पकड़ा, तो मैंने जानबूझकर उस विचार को एक सकारात्मक विचार से बदल दिया, भले ही वह झूठा लगे। जब मैं पर्याप्त नहीं हूं का विचार आता, तो मैं कहता, मैं हर दिन बेहतर बनना सीख रहा हूं। यह छोटा बदलाव असंख्य बार दोहराया गया, मेरे खुद को देखने के तरीके को पूरी तरह से रीप्रोग्राम कर दिया, और परिणाम अपरिहार्य था। मेरी वास्तविकता बदल गई। विफलता की मानसिक छवि को बनाए रखना और एक ही समय में सफलता का जीवन जीना असंभव है। अवचेतन मन हमेशा दुनिया को आपके भीतर मौजूद प्रमुख छवि से मिलाने के लिए लाएगा। और अब यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, वास्तव में एक चुनौती। यदि यह वीडियो आपको अलग तरीके से सोचने पर मजबूर कर रहा है, यदि यह आपके भीतर नई संभावनाएं खोल रहा है, तो अभी रुकिए और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक इशारा नहीं है, यह आपकी अपनी प्रगति के प्रति एक प्रतिबद्धता है। यह आप कह रहे हैं, मैं अपने भाग्य की बागडोर संभालने के लिए तैयार हूं। और मेरा विश्वास कीजिए, जब आप इरादे के साथ निर्णय लेते हैं तो ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि सचेत चुनाव का हर कार्य जीवन को भेजा गया एक स्पष्ट संदेश है, मैं ही नियंता हूं। मैंने पाया कि अधिकांश लोग इसलिए असफल नहीं होते कि वे बुरी चीजें चाहते हैं या उनमें प्रतिभा की कमी है, बल्कि इसलिए कि वे प्रारंभिक निर्णय की ऊर्जा को बनाए नहीं रख पाते। वे उत्साह से शुरू करते हैं, लेकिन उत्साह एक चिंगारी की तरह है। यह एक पल के लिए रोशनी करता है और फिर बुझ जाता है, जब तक कि इसे पोषित न किया जाए। इसलिए अनुशासन प्रेरणा से अधिक शक्तिशाली है। प्रेरणा भावनात्मक है, अनुशासन संरचनात्मक है। जब आप अपने आदर्श स्व के रूप में सोचने, कार्य करने और प्रतिक्रिया करने की आदत विकसित करते हैं, तो आपको अब प्रेरणा पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती। आप स्वयं उसके स्रोत बन जाते हैं। भाग्य संरेखित होने लगता है, क्योंकि अब आपके दावे और आपकी वास्तविक पहचान के बीच सामंजस्य होता है। इस मोड़ पर आकर संयोग भी चमत्कारों जैसे लगने लगते हैं। सही लोग सामने आते हैं, नए विचार उपजते हैं और अवसर कई गुना बढ़ जाते हैं। पर यह कोई भाग्य नहीं, बल्कि आपके कर्मों का परिणाम होता है। आप अंततः चुंबकीय बन जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड निरंतरता की आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो पाते हैं कि असंभव केवल दूर इसलिए लगता था क्योंकि आप अभी तक उसे हासिल करने में सक्षम व्यक्ति नहीं बने थे। यही अपने मन पर नियंत्रण रखने की शक्ति है। आप परिणामों के पीछे भागना बंद कर देते हैं और इसके बजाय उन्हें अपने पीछे दौड़ाते हैं। अपनी नियति को बदलने की शक्ति इस क्षमता से शुरू होती है
कि आप अपने और दुनिया के बारे में कैसे सोचते हैं। इसे बदलें। मैंने यह तब खोजा जब मुझे एहसास हुआ कि मेरा मन एक रेडियो स्टेशन की तरह था जो मेरे जाने बिना गलत आवृत्ति पर ट्यून था। मैं समृद्धि चाहता था, लेकिन मेरा मन कमी की भावना से कंपन कर रहा था। मैंने कहा कि मैं स्वतंत्रता चाहता हूं, लेकिन मैंने डर के मारे काम किया, और जीवन ने एक सच्चे दर्पण की तरह बिल्कुल उसी को प्रतिबिंबित किया। तभी मुझे कुछ ऐसा समझ आया जिसने मेरे जीने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया। आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वह मिलता है जो आपकी उत्सर्जित ऊर्जा के अनुकूल होता है, और वह ऊर्जा आपके प्रमुख विचारों का सीधा परिणाम है। अवचेतन मन वास्तविक और काल्पनिक के बीच अंतर नहीं करता। यह मानसिक कल्पना के साथ आने वाली भावना पर प्रतिक्रिया करता है, और यहीं पर अधिकांश लोग भटक जाते हैं। वे कहते हैं कि वे एक बेहतर जीवन चाहते हैं, लेकिन पूरा दिन इस बात की चिंता में बिताते हैं कि क्या गलत हो सकता है। वे असफलता, कमी और भय की मानसिक छवियों को सुदृढ़ करते हैं। फिर वे सोचते हैं कि सब कुछ वैसा ही क्यों रहता है। सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड शब्दों को नहीं समझता, यह कंपन को समझता है। यदि आपकी सबसे आवर्ती भावना संदेह है, तो ब्रह्मांड ऐसी स्थितियों के साथ प्रतिक्रिया करता है जो उस संदेह की पुष्टि करती है। मैंने सीखा कि आपको देखने से पहले महसूस करने की आवश्यकता है, पाने से पहले विश्वास करने की आवश्यकता है, शारीरिक रूप से प्रकट होने से पहले सफलता को मानसिक रूप से जीने की आवश्यकता है। मुझे वह दौर याद है जब मैंने प्रशिक्षण और व्याख्यान देना शुरू किया था। मैं तब तक इतना प्रसिद्ध नहीं था और अक्सर कमरे लगभग खाली रहते थे, लेकिन निराश होने के बजाय मैंने एक खचाखच भरे सभागार की कल्पना की। मैंने खुद को मंच पर देखा, रोशनी की गर्माहट महसूस की, लोगों को तालियां बजाते सुना, और इससे मैं अंदर तक भावुक हो गया। मैंने महीनों तक ऐसा किया, और सबसे अविश्वसनीय बात यह है कि मैंने उन लोगों को आकर्षित करना शुरू कर दिया जो मुझे सुनना चाहते थे। ऐसा इसलिए नहीं कि मेरे पास कोई चमत्कारी रहस्य था, बल्कि इसलिए कि मैं जो चाहता था उसके साथ सामंजस्य में कंपन कर रहा था। और जब मन और भावना के बीच सामंजस्य होता है, तो ब्रह्मांड के पास प्रतिक्रिया करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता। लेकिन यहां वह बात है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। आप केवल वही कल्पना नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं, आपको विरोधी आवृत्ति को भी समाप्त करने की आवश्यकता है। जब तक भय विश्वास के स्थान पर काबिज रहता है, कुछ भी नहीं बदलता। यही कारण है कि मैंने एक अभ्यास शुरू किया जो मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। जब भी भय प्रकट होता था, मैंने उसे इस संकेत के रूप में देखा कि मैं बढ़ने वाला था। मैंने भय को ईंधन में बदलना सीखा। जब भय कहता था, क्या होगा अगर यह गलत हो जाए, तो मैंने जवाब दिया, क्या होगा अगर यह सही हो जाए। और ध्यान का यह सरल उलटाव मेरी भावनात्मक स्थिति को पूरी तरह से बदल गया। अचानक असंभव भी संभव लगने लगा। और मैं अब आपको भी यही प्रस्ताव देना चाहता हूं। एक ऐसा लक्ष्य चुनें जो आपके लिए वास्तव में मायने रखता हो, कुछ ऐसा जो आपको उत्साहित और चुनौती देता हो। अगले 7 दिनों तक हर सुबह 10 मिनट निकालकर खुद को इस लक्ष्य को जीते हुए कल्पना करें, जैसे कि वह वास्तविक हो। सिर्फ कल्पना न करें, महसूस करें। अपनी आंखें बंद करें और विवरण देखें। जगह, रंग, लोग, आवाजें, आपने क्या पहना है, आप कैसा महसूस करते हैं। यह हर दिन करें और प्रत्येक रात के अंत में एक ऐसा कार्य लिखें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, जो आपको इस परिदृश्य के करीब लाया हो। शुरुआत में यह केवल एक अभ्यास लग सकता है, लेकिन समय के साथ आप कुछ असाधारण देखेंगे। आपका मन इस नए पैटर्न को अपनी सच्चाई के रूप में पहचानना शुरू कर देगा। और जब अवचेतन किसी बात को सत्य के रूप में स्वीकार कर लेता है, तो वह उसे वास्तविकता बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। इस अभ्यास के इतना शक्तिशाली होने का कारण सरल है। यह आपके मस्तिष्क को सर्वोत्तम की उम्मीद करना सिखाता है और आपके शरीर को सर्वोत्तम की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जीवन रातों रात नहीं बदलता, लेकिन यह लगभग अगोचर तरीके से संरेखित होना शुरू हो जाता है। छोटे छोटे संयोग होने लगते हैं, लोग सामने आते हैं, अवसर पैदा होते हैं, और धीरे धीरे जो कभी दूर लगता था वह स्वाभाविक हो जाता है। नियति बल से नहीं बदलती, यह ध्यान से बदलती है।
और जब आप इस नई कंपन से कार्य करना शुरू करते हैं तो संदेह गायब हो जाता है, भय कमजोर पड़ जाता है और विश्वास आपकी स्वाभाविक अवस्था बन जाता है। इसी बिंदु पर परिवर्तन पुष्ट होता है जब संदेह करने से आसान विश्वास करना हो जाता है। उस क्षण आपको अब वह सब पाने के लिए भागने की आवश्यकता नहीं होती जो आप चाहते हैं। आपको बस वह व्यक्ति बनने की आवश्यकता होती है जो उसे प्राप्त करने में सक्षम हो, और तभी जीवन आपके पक्ष में प्रवाहित होना शुरू होता है, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा सामंजस्य की आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करता है। और जब आप जो चाहते हैं उसके साथ सद्भाव में कंपन करते हैं तो आपकी नियति भविष्य में नहीं बल्कि अभी फिर से लिखी जा रही होती है। मन ही वह सच्चा मंच है जहां नियति का मंचन होता है। भौतिक दुनिया में आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह सबसे पहले एक मानसिक कल्पना के रूप में शुरू हुआ। समस्या यह है कि अधिकांश लोग इन कल्पनाओं को भय, संदेह और असफलता की यादों से बनने देते हैं। उन्हें यह एहसास नहीं होता कि हर दोहराया गया विचार अवचेतन की उर्वर भूमि में बोया गया एक बीज है, और यह भूमि अच्छे या बुरे में भेद नहीं करती। यह केवल वही उगाती है जो पर्याप्त भावना के साथ बोया जाता है। जब आप यह समझते हैं तो आप अपने जीवन पर लगभग असीमित शक्ति प्राप्त करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको एहसास होता है कि कुछ भी संयोग से नहीं होता। आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह इस बात का प्रक्षेपण है कि आप अपने बारे में क्या मानते हैं। कई वर्षों तक मैं अपनी सीमित मान्यताओं का कैदी था। मेरा मानना था कि सफलता दूसरों के लिए आरक्षित थी, सबसे बुद्धिमान, सबसे शिक्षित, सबसे भाग्यशाली के लिए। यह मान्यता अदृश्य थी, फिर भी इसने मेरे हर कदम को नियंत्रित किया। यहां तक कि जब अवसर उत्पन्न हुए तो मैंने अनजाने में उन्हें दूर धकेल दिया, क्योंकि वे मेरी अपनी छवि के अनुरूप नहीं थे। यह तभी हुआ जब मैंने समझा कि मन सिर्फ वास्तविकता को समझता नहीं बल्कि उसे बनाता भी है। तभी मेरा जीवन बदलना शुरू हुआ, और यह बदलाव भाग्य से नहीं आया, यह चेतना के साथ आया। चेतना अदृश्य और दृश्य के बीच का सेतु है। मैंने खुद को अलग तरह से देखना शुरू किया। दुनिया पर प्रतिक्रिया करने के बजाय मैंने इसे एक दर्पण के रूप में मानना शुरू कर दिया। जब कुछ वैसा नहीं होता था जैसा मैं चाहता था तो मैं पूछता था, मेरे भीतर ऐसा क्या है जो इस प्रतिबिंब को उत्पन्न कर रहा है? और यह सरल प्रश्न मेरे जीवन की सबसे शक्तिशाली प्रथाओं में से एक बन गया। इसने मुझे दोष देने, शिकायत करने और जिम्मेदारी दूसरों पर डालने से रोका, क्योंकि जब आप खुद को निर्माता के रूप में पहचानते हैं तो आप शिकार होने का अधिकार खो देते हैं, लेकिन आप सब कुछ बदलने की शक्ति प्राप्त करते हैं। मुझे एक व्याख्यान याद है जहां मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला था जो सबकी नजरों में एक प्रतिभाशाली था, बुद्धिमान, करिश्माई, रचनात्मक, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो सबसे अलग था, उसकी लगातार आत्मनिंदा। वह कहता था, मेरे लिए कभी कुछ भी ठीक नहीं होता, और वास्तव में उसने जो कुछ भी छुआ वह बिखरता हुआ लगता था। वह इस बात का जीता जागता प्रमाण था कि जब आत्मछवि विकृत होती है तो प्रतिभा पर्याप्त नहीं होती। एक दिन कुछ मिनटों तक उसकी बात सुनने के बाद मैंने कहा, आप क्षमता की कमी के कारण असफल नहीं हो रहे हैं, आप अपनी असफलता में अत्यधिक विश्वास के कारण असफल हो रहे हैं। वह चुप हो गया। कुछ हफ्तों बाद उसने मुझसे संपर्क किया और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उस चीज को आकर्षित कर रहा था जिससे मैं सबसे ज्यादा डरता था। यह व्यक्ति बाद में उन महानतम उद्यमियों में से एक बन गया जिन्हें मैंने कभी जाना है। इसलिए नहीं कि उसने अपना पेशा बदल दिया, बल्कि इसलिए कि उसने अपना मन बदल दिया। और यह एक सार्वभौमिक सत्य है, आप वह आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वह आकर्षित करते हैं जो आप हैं। यदि आपके भीतर भय मौजूद है तो आप ऐसी स्थितियों को आकर्षित करते हैं जो उस भय को उचित ठहराती हैं। यदि आपके भीतर कमी मौजूद है तो दुनिया आपको उस पर विश्वास बनाए रखने के कारण दिखाती है। लेकिन यदि आप अपने भीतर प्रचुरता, आत्मविश्वास और योग्यता की एक छवि विकसित करते हैं तो जीवन आपको इस बात का प्रमाण देना शुरू कर देता है कि यह छवि वास्तविक है। ऐसा इसलिए नहीं कि ब्रह्मांड जादुई है, बल्कि इसलिए कि मानव मस्तिष्क वास्तविकता को इस बात के अनुसार फिल्टर करने के लिए क्रमादेशित है जिसे वह सत्य मानता है। इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा जाता है, एक न्यूरोलॉजिकल संरचना
जो अरबों दैनिक उत्तेजनाओं में से केवल उसी का चयन करती है जो आपकी प्रमुख मान्यताओं की पुष्टि करती है। यही कारण है कि निराशावादी लोग हर चीज में समस्याएं पाते हैं और आत्मविश्वासी लोग अराजकता में भी अवसर खोज लेते हैं। दुनिया वही है, फिल्टर अलग है, और वह फिल्टर ही आपकी नियति है। जब आप फिल्टर बदलते हैं तो आप दुनिया को देखने का अपना तरीका बदल देते हैं और अनिवार्य रूप से वह भी बदल देते हैं जो दुनिया आपको वापस देती है। यह चश्मे के लेंस बदलने जैसा है। दृश्य नहीं बदलता, लेकिन आपकी दृष्टि पूरी तरह से बदल जाती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप सुंदरता, प्रचुरता और संभावनाओं को देखना शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड इस नई दृष्टि की पुष्टि करने के लिए स्वयं को समायोजित कर लेता है। कुंजी है परिणाम से पहले उस भावना को विकसित करना सीखना। मैंने हमेशा माना है कि यदि आप किसी चीज को गहराई से महसूस कर सकते हैं उसके होने से पहले भी, तो आप पहले से ही प्रकटीकरण के मार्ग पर हैं। प्रॉक्टर गैलाघर इंस्टीट्यूट बनाते समय भी ऐसा ही हुआ था। एक संरचना के अस्तित्व में आने से पहले एक भावना थी, एक पूर्ण विश्वास कि मैं दुनिया भर के लोगों को मन के माध्यम से उनके जीवन को बदलने में मदद करूंगा। मैंने इसे इतनी स्पष्टता से देखा कि दुनिया ने मेरी दृष्टि की स्पष्टता पर बस प्रतिक्रिया दी। मैं चाहता हूं कि आप कुछ आजमाएं। अगले 21 दिनों के लिए हर सुबह कुछ मिनट निकालकर खुद को ठीक वही जीवन जीते हुए कल्पना करें जो आप चाहते हैं। विवरण देखें, ऊर्जा महसूस करें, उस व्यक्ति की तरह सांस लें, उनके जैसे सोचें। इसे इतनी तीव्रता से करें कि कल्पना को वास्तविकता से अलग करना असंभव हो जाए। और रात में सोने से पहले इस तरह धन्यवाद दें जैसे कि आपको यह सब पहले ही मिल चुका हो। आवश्यकता से नहीं, बल्कि निश्चितता से धन्यवाद दें। यह सरल अभ्यास आपके अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करता है और आपके कंपन की आवृत्ति को बदलता है। जीवन प्रतीक्षा करने वालों को प्रतिक्रिया नहीं देता, यह उन लोगों को प्रतिक्रिया देता है जो पहले से ही कंपन कर रहे होते हैं। जब आप कृतज्ञता, आत्मविश्वास और अपने जीवन के उद्देश्य के साथ जुड़कर कंपन करते हैं तो ब्रह्मांड स्वयं को इस नई ऊर्जा के इर्द गिर्द फिर से व्यवस्थित कर लेता है। इसी तरह आपकी किस्मत फिर से लिखी जाती है, बल से नहीं बल्कि आस्था से। आस्था का मतलब यह विश्वास करना नहीं है कि कुछ होगा, बल्कि यह जानना है कि वह पहले से ही हो रहा है। सच्ची शक्ति आपके भविष्य की भावनात्मक स्थिति में जीने में निहित है, जब तक कि आपके भविष्य के पास स्वयं को आपके सामने प्रकट करने के अलावा कोई और विकल्प न बचे। बहुत से लोग मानते हैं कि वे इसलिए अटके हुए हैं क्योंकि उनके पास अवसरों की कमी है, जबकि हकीकत में वे इसलिए अटके हैं क्योंकि वे अतीत को छोड़ नहीं पाते। वे पुरानी कहानियों को दोहराते रहते हैं, पुराने गिले शिकवे पालते हैं और अपनी पुरानी असफलताओं को सही ठहराते रहते हैं। और यही कारण है कि उनका जीवन कभी नया नहीं होता। वे एक नया अध्याय चाहते हैं, लेकिन वे उसी पुराने पृष्ठ को बार बार पढ़ते रहते हैं। मैंने अक्सर दर्द भरे अनुभवों से यह सीखा कि अतीत तब तक कोई जेल नहीं है जब तक आप उसमें रहने का फैसला नहीं कर लेते, और जब तक आप मानसिक रूप से उन बीती हुई बातों से बंधे रहते हैं तब तक जो कुछ भी संभव हो सकता है उसे खिलने के लिए कभी जगह नहीं मिलेगी। कई वर्षों तक मैंने अपनी गलतियों का बोझ अपने भीतर ढोया। हर गलत फैसला, हर छूटा हुआ अवसर, पछतावे का हर पल एक ऐसी याद बन गया था जिसे मैं रोज दोहराता था। मुझे यह एहसास ही नहीं था कि मैं लगातार खुद को सजा दे रहा था, अपने दिमाग को उन बातों पर केंद्रित रख रहा था जिन्हें मैं अब बदल नहीं सकता था। परिणाम अनुमानित था, मैं खुद को गतिहीन महसूस करता था। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि अतीत कहीं और नहीं बल्कि केवल यादों में मौजूद है। यह समय में नहीं है, यह केवल दिमाग में है, और अगर यह दिमाग में है तो इसे बदला जा सकता है। लोग सीखने को कैद से भ्रमित कर देते हैं। वे मानते हैं कि किसी गलती को दोबारा दोहराने से बचने के लिए उन्हें उसे फिर से जीना होगा, लेकिन यह बिल्कुल विपरीत है। सीखना तो यह है कि जो हुआ उसे देखें और उससे सबक लें, न कि उस याद से खुद को सजा दें। जब आप अपने अतीत को एक नया अर्थ देते हैं तो वह बोझ बनना बंद कर देता है और ज्ञान में बदल जाता है। जो बात कभी आपको पीछे खींचती थी अब वह आपको आगे बढ़ाती है। और इसी तरह मैंने अपनी यादों को एक नया रूप देना शुरू किया। मैंने खुद से यह पूछना बंद कर दिया,
यह मेरे साथ क्यों हुआ, और यह पूछना शुरू कर दिया, यह मेरे साथ होने का उद्देश्य क्या था। सवालों में इस सरल बदलाव ने समझ का एक नया आयाम खोल दिया। मुझे अपने बचपन की एक कहानी याद है। मेरी दादी माँ मुझसे हर बार कहती थीं, बेटा मैं जल्द ही चली जाऊंगी। वे इसे इतने विश्वास के साथ कहती थीं कि मैं यह मानते हुए बड़ा हुआ कि वे किसी भी पल मर सकती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं क्या हुआ? वे 94 साल की उम्र तक जीवित रहीं। दशकों बीत गए और वे वही बातें कहती रहीं, ऐसे जीती रहीं जैसे वे अंत के कगार पर हों। और मुझे बहुत बाद में एहसास हुआ कि यह इस बात का एक सटीक रूपक था कि ज्यादातर लोग कैसे जीते हैं, एक पुरानी सोच में फंसे हुए, इस बात पर यकीन किए हुए कि सबसे अच्छा तो बीत चुका है, जबकि जीवन अभी भी पूरी तरह उनके सामने होता है। सच्चाई यह है कि अतीत तभी तक दर्द देता रहता है क्योंकि आप उसे भावनात्मक रूप से जीवित रखते हैं। न्यूरोसाइंस, तंत्रिका विज्ञान, इसे स्पष्ट रूप से समझाता है। जब आप किसी दर्दनाक अनुभव को याद करते हैं तो आपका मस्तिष्क वही तंत्रिका नेटवर्क सक्रिय करता है जो घटना घटित होने के क्षण सक्रिय हुए थे। यानी शरीर वही संवेदनाएं, वही हार्मोन, वही पीड़ा फिर से जीता है। यह ऐसा है जैसे आप दर्द को फिर से अनुभव कर रहे हैं, लेकिन घटना के बिना, केवल यादों के साथ। और जब तक आप ऐसा करते रहेंगे, आपका शरीर उसी भावनात्मक स्थिति में फंसा रहेगा जिससे किसी भी नई चीज का निर्माण असंभव हो जाएगा। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, जब आप पुराने मलबे को ढो रहे हो तो कुछ नया बनाना असंभव है। अतीत को भूलने की जरूरत नहीं है, उसे भुनाना जरूरी है। आप अपने जीवन के अनुभवों को मिटा नहीं सकते, लेकिन आप उन अनुभवों की भूमिका को अपनी कहानी में बदल सकते हैं। जो बात कभी आपको चोट पहुंचाती थी, वह आपकी जागृति का बिंदु बन सकती है। निराशा स्पष्टता में बदल सकती है, नुकसान शक्ति बन सकता है, असफलता दिशा में बदल सकती है। लेकिन इनमें से कुछ भी तब तक नहीं होता जब तक आप पीछे देखते रहते हैं और जो जिया जा चुका है उसे फिर से लिखने की कोशिश करते रहते हैं। मैंने सीखा कि जीवन तभी बहना शुरू होता है जब आप बीती हुई बातों से लड़ना बंद कर देते हैं और जो अभी हो रहा है उसके साथ सहयोग करना शुरू करते हैं। वर्तमान ही आपके पास शक्ति का एकमात्र बिंदु है। जो बीत चुका है वह अब मौजूद नहीं है और भविष्य अभी तक लिखा नहीं गया है। इसलिए एकमात्र जगह जहां आप वास्तव में अपनी किस्मत बदल सकते हैं वह अभी है। इसीलिए मैंने एक सरल अभ्यास विकसित किया जिसने समय के साथ मेरे रिश्ते को पूरी तरह बदल दिया। हर बार जब मैं अपने दिमाग को अतीत में वापस खींचते हुए देखता हूं तो मैं रुक जाता हूं और चुपचाप कहता हूं, एकमात्र समय जो मौजूद है वह यह क्षण है। यह वाक्यांश मुझे वास्तविकता में वापस लाता है, यह मुझे फिर से नियंत्रण में लाता है और मैं चाहता हूं कि आप भी यही अभ्यास करना शुरू करें। आज से हर बार जब आपका मन आपको पुरानी यादों में फंसाने की कोशिश करे तो गहरी सांस लें और कहें, मैं जो था उसे मुक्त करता हूं और जो है उसे बनाता हूं। इसे जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार दोहराए। शुरुआत में यह एक प्रतीकात्मक इशारा लग सकता है, लेकिन समय के साथ आपका मस्तिष्क इस आदेश को समझना शुरू कर देगा। यह सीखता है कि आप बीती हुई बातों से जीना नहीं चाहते और इस तरह मुक्ति मिलती है। एक विचार एक बार में, एक पल की उपस्थिति के बाद दूसरा पल। आपको यह समझने की जरूरत है कि अतीत एक कक्षा है जहां आपने पहले ही वह सब कुछ सीख लिया है जो आपको सीखना था। वहां बने रहना स्नातक होने से इनकार करना है। जीवन आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित कर रहा है, लेकिन यह अगला दरवाजा तभी खोल सकता है जब आप पिछले वाले का हैंडल छोड़ दें। नियति केवल उपलब्धियों से ही नहीं बनती, बल्कि उस पुराने संस्करण को अलविदा कहने से भी बनती है जो आप थे। उन पुरानी मान्यताओं को अलविदा कहने से जो आपको सीमित करती थीं, उन कहानियों को अलविदा कहने से जिनका उद्देश्य पूरा हो चुका है। और जब आप अंततः अतीत को आराम करने देते हैं तो कुछ असाधारण होता है। आप हल्कापन महसूस करने लगते हैं, जीवन फिर से बहने लगता है, विचार फिर से उभरते हैं और यह एहसास कि समय बीत रहा है इस निश्चितता में बदल जाता है कि आप विकसित हो रहे हैं। मुझे वह दौर स्पष्ट रूप से याद है जब सब कुछ बिखरता हुआ लग रहा था। मैंने महत्वपूर्ण अनुबंध खो दिए थे, मेरे निवेश गिर रहे थे और एक पल के लिए पुराना मानसिक पैटर्न मुझे सताने लगा। वह खामोश, लगभग अदृश्य विचार जो कहता था
शायद तुम अपनी सीमा पर पहुंच चुके हो। और मैं लगभग उस पर विश्वास कर बैठा था। लेकिन मौन के एक पल में मुझे कुछ मौलिक बात का एहसास हुआ। सीमा अंत नहीं है, यह एक मोड़ है। हर बार जब आप महसूस करते हैं कि आप और नहीं सह सकते, तो ब्रह्मांड आपको बस यह दिखा रहा होता है कि यह समय है कि आप अपने पुराने संस्करण से मुक्त हों। असहजता विकास का दर्द है। यह आपको उन सीमाओं से परे धकेलती है जिन्हें आपने खुद खींचा है। वहीं मैंने दर्द और पीड़ा के बीच का अंतर सीखा। दर्द अपरिहार्य है, यह जीवन का हिस्सा है, लेकिन पीड़ा वैकल्पिक है, क्योंकि यह जो कुछ पहले से है उसका विरोध करने से उत्पन्न होती है। जब आप जो हो रहा है उससे लड़ते हैं तो आप अपने ही प्रतिरोध के बंधक बन जाते हैं। लेकिन जब आप स्वीकार करते हैं, सीखते हैं और प्रक्रिया के प्रति समर्पण करते हैं, तो आप पाते हैं कि दर्द उस ताकत का बीज हो सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने यह न केवल अपने जीवन में देखा, बल्कि कई लोगों के जीवन में भी देखा जिन्हें मैंने वर्षों से प्रशिक्षित किया था। ऐसे लोग जिन्होंने सब कुछ खो दिया, लेकिन अपने भीतर एक ऐसा दृढ़ संकल्प पाया जिसे आराम कभी नहीं जगा सकता था। मन में असहजता से बचने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, लेकिन विकास बिल्कुल इसके विपरीत की मांग करता है। कोई भी मांसपेशी प्रतिरोध के बिना मजबूत नहीं होती। कोई भी कलाकार अनगिनत गलतियां किए बिना कुछ महान नहीं बनाता। कोई भी इंसान अपने डर का सामना किए बिना विस्तार नहीं करता। और यही ठीक कारण है कि असफलता इतनी मूल्यवान है। यह उन बातों को उजागर करती है जिन्हें अभी भी हमारे भीतर बदलने की आवश्यकता है। असफलता सिर्फ एक दर्पण है, और जो प्रतिबिंब वह दिखाती है वह आपका अंत नहीं है। यह वह बिंदु है जहां आपका अगला स्तर शुरू होता है। मैंने सीखा कि असाधारण परिणाम प्राप्त करने वाले लोग वे नहीं होते जो कभी गलती नहीं करते, बल्कि वे होते हैं जो कभी कोशिश करना नहीं छोड़ते। वे तेजी से असफल होते हैं, तेजी से सीखते हैं और तेजी से खुद को ढालते हैं। जहां कई लोग विलाप करने में अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं, वहीं वे अगला कदम आजमाते रहते हैं। इसीलिए कर्म इतना शक्तिशाली है। यह डर के चक्र को तोड़ता है। जब आप कार्य करते हैं तो ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, मन खुलता है और संदेह की पकड़ ढीली हो जाती है। गति स्पष्टता पैदा करती है और स्पष्टता दिशा लाती है। आपको यह समझने की जरूरत है कि डर कभी गायब नहीं होता, यह केवल अपना रूप बदलता है, और यह बिल्कुल ठीक है। जब मैं कुछ नया शुरू करता हूं तो मुझे अभी भी डर लगता है। फर्क बस इतना है कि आज मैं इसे खुद को गतिहीन नहीं करने देता। मैंने डर को एक कंपास, दिशा सूचक के रूप में इस्तेमाल करना सीख लिया है। अगर कोई चीज मुझे डराती है तो वह इसलिए है क्योंकि वह मेरे आराम क्षेत्र से बाहर है, और ठीक वहीं मुझे जाने की जरूरत है। डर इस बात का प्रमाण है कि आप बढ़ रहे हैं। जब आप डर को विस्तार के संकेत के रूप में देखना शुरू करते हैं तो यह दुश्मन होना बंद कर देता है और आपका मार्गदर्शक बन जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप गहराई से चिंतन करें। आज आप क्या करना बंद कर देंगे यदि आपको डर नहीं लगता? आपका पहला कदम क्या होगा यदि आप जानते कि आप असफल नहीं हो सकते? इन सवालों के जवाब आपकी अगली छलांग की दिशा प्रकट करते हैं, और जब आप वह कदम उठाते हैं, भले ही परिणाम तुरंत न मिले, आपके भीतर कुछ बदल जाएगा, क्योंकि कार्य करके आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं, मुझे भरोसा है। और ब्रह्मांड उन लोगों को जवाब देता है जो भरोसा करते हैं। कभी न भूलें, अपनी नियति के महान निर्माता वे नहीं होते जो दर्द से बचते हैं, बल्कि वे होते हैं जो इसके साथ नाचना सीख जाते हैं। क्योंकि दर्द तराशता है, निखारता है और परिपक्व करता है। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि सबसे कठिन क्षण ठीक वही थे जिन्होंने आपको वह सब प्राप्त करने के लिए तैयार किया था जिसकी आपने कामना की थी। नियति शांत जल में नहीं बनती, यह तूफानों में घड़ी जाती है। और जब तूफान थम जाएगा तो आप पाएंगे कि यह हवा आपको गिराने की कोशिश नहीं कर रही थी। यह जीवन था जो आपको उड़ना सिखा रहा था। जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां आपको यह तय करना होता है कि आप अपने आसपास के माहौल के बंधक बने रहेंगे या ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो अपना खुद का माहौल बनाता है। मैंने जो सबसे गहन खोजें की हैं उनमें से एक यह है, कोई भी अकेला नहीं बढ़ता, फिर भी कोई भी बंजर भूमि में पनप नहीं पाता।
जिन लोगों से आप जुड़ते हैं वे चुपचाप आपकी नियति की दिशा तय करते हैं। आप अपने मन में जिस ऊर्जा, विश्वास और बातचीत को आने देते हैं वही आपके परिणामों की दिशा निर्धारित करती है। वर्षों तक मैं ऐसे लोगों से घिरा रहा जो काम के बारे में शिकायत करते थे, पैसे की कमी की बात करते थे और दोहराते थे कि जीवन कठिन है, और बिना जाने समझे मैं ठीक उसी तरह जीना शुरू कर दिया, कठिन, थका हुआ और सीमित। मेरा माहौल सिर्फ मुझे प्रभावित ही नहीं करता था बल्कि उसने मुझे पूरी तरह ढाल दिया था। जब मैंने ऐसे लोगों के साथ जुड़ने का फैसला किया जो अलग तरह से सोचते थे, तब सब कुछ बदलना शुरू हुआ। मुझे याद है पहली बार जब मैं ऐसे लोगों के बीच बैठा था जो लक्ष्यों, विचारों, तरक्की और जीवन के उद्देश्य के बारे में बात कर रहे थे। उनकी आधी बातें भी मेरी समझ में नहीं आईं, लेकिन एक बात साफ थी, वे एक अलग ही ऊर्जा और स्तर पर थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि सफलता सिर्फ किस्मत नहीं होती, यह एक सामूहिक ऊर्जा है। दिमाग उसी अनुपात में फैलता है जिस अनुपात में उसे चुनौती देने वाला माहौल मिलता है। अगर आप अपने समूह में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो आप गलत समूह में हैं। आपको ऐसे लोगों के बीच रहना चाहिए जो आपको बड़ा सोचने पर मजबूर करें, आपके सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करें और उन मान्यताओं पर सवाल उठाने के लिए उकसाए जो आपको छोटा बनाए रखती हैं। इसलिए मैं आपको सोचने के लिए आमंत्रित करता हूं, क्या आपके आसपास के लोग आपको विस्तार दे रहे हैं या सीमित कर रहे हैं? क्या वे आपको संभावनाओं की याद दिला रहे हैं या मुश्किलों को और मजबूत कर रहे हैं? क्या हर दिन आप जो आवाजें सुनते हैं, लोगों से, सोशल मीडिया से, टेलीविजन से, वे आपको अपने सपनों के करीब ला रही हैं या दूर धकेल रही हैं? यह आपके द्वारा लिए जा सकने वाले सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक हो सकता है। सचेत रूप से ऐसा माहौल चुनना जिसमें आपका दिमाग फले फूले। अपने जीवन में आप जिस भी व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं उसके साथ आप उसकी विश्वास प्रणाली को भी आमंत्रित करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो असंभवताओं में विश्वास करते हैं तो जल्द ही आप भी उनमें विश्वास करने लगेंगे। लेकिन अगर आप खुद को ऐसे लोगों से घेरते हैं जो बड़े सपने देखते हैं और साहस के साथ काम करते हैं तो आप भी अनिवार्य रूप से उसी स्तर पर महसूस करने लगेंगे। यह निश्चित है और यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं, अपना माहौल बदलो और माहौल तुम्हें बदल देगा। नियति उन प्रभावों पर बनती है जिन्हें आप स्वीकार करते हैं। सिर्फ एक नए जीवन की इच्छा करना काफी नहीं है, आपको उसके फलने फूलने के लिए मानसिक और भावनात्मक परिस्थितियां भी बनानी होंगी। उन आवाजों को चुनें जो आपके विश्वास को पोषित करें, उन उदाहरणों को चुनें जो आपको प्रेरित करें और उन उपस्थितियों को चुनें जो आपको ऊपर उठाए। क्योंकि अंत में आप कितनी दूर जाते हैं यह सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या मानते हैं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके आसपास का माहौल आपको लगातार क्या याद दिलाता है कि संभव है। अगर यह बात आपको छू गई, अगर यह समझ में आई, अगर इसने आपके अंदर यह विचार जगाया कि आज मुझे यही सुनने की जरूरत थी, तो इस वीडियो को किसी खास व्यक्ति के साथ साझा करें। यह कोई दोस्त, परिवार का सदस्य, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो हतोत्साहित महसूस कर रहा हो, अतीत में अटका हो या आगे बढ़ने से डर रहा हो। कभी कभी सिर्फ एक संदेश ही किसी की उम्मीद जगाने के लिए काफी होता है और आप उस बदलाव का माध्यम बन सकते हैं। मैं बहुत आभारी हूं कि आप यहां तक आए, कि आपने मुझे कुछ देर के लिए अपनी दुनिया में आने और जागरूकता और बदलाव की इस यात्रा को साझा करने का अवसर दिया। जान लें कि कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता। अगर आप ये शब्द सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो पहले से ही बदलने के लिए तैयार है। आगे बढ़ते रहें, विश्वास करते रहें, क्योंकि आपकी नियति पत्थर पर लिखी नहीं है, यह अभी आपके हर चुनाव से आकार ले रही है। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।